जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा, तिना ले छड़ाए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगत नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं, चौथे पातशाह सोढी सुल्तान धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात। आप सिरजनहारे धारिया, सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। इन्हां वडियाइयां दे मालक चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब दियां लख 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 वधाइयां। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु, जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां वडियाइयां दे मालक सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। दस तो पहला आप जी ने सिख कौम दे संत कीर्तनीय भाई साहिब भाई चमनजीत सिंह जी लाल होरां पासों
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। जिनका दिन मनाते हो तिनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो तिनका इरशाद भी समझो। जिन्हां दे आपां दिन मनाउंदे हाँ सानू पता होना चाहिए वो महापुरख सानू की उपदेश करते ने, क्योंकि जिवें साडा जमना मरना हुंदा है, साडे गुरु साहिबानां दा इस तरह नहीं हुंदा। ये जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मलाए। ये परोपकारी रूहां आउंदियां ने, सानू आत्मक जीवन दान बख्शदियां ने। ये सानू आत्मक जीवन दान बख्श के इस संसार तो जांदियां ने, और इहदा एकमात्र तरीका है कि सानू भगती नाल जोड़िया जांदा है, क्योंकि भगती तो बिना कोई होर दूसरा मार्ग नहीं है कि असी इस भव सागर नूं पार कर सकीए। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जिन्हां दा आगमन 26 असू संमत 1591 ईस्वी 1534 नूं पिता हरदास जी दे घर माता दया कौर जी दी कुख तो चूनी मंडी, ये बाजार का नाम है। चूनी कहते ने हीरियां नूं। ये हीरियां दे खरीदन वेचण वाला एक बाजार सी। उस चूनी मंडी बाजार दे अंदर लाहौर विच सतगुरु जी का आगमन होया। 7 साल की उम्र है। माता जी भी चले गए, पिता जी भी चले गए। दादके परिवार दे विच कोई नहीं है जिसने अज सिर ते हथ रखिया होवे कि पुत्र तू डोल ना, घबरा ना, असी तेरी परवरिश करांगे। फिर जिवें समाज की बनावट है कि दादकियां तो बाद फिर नानकियां की जिम्मेवारी आउंदी है। नानकियां दे विचों भी बुढ़ड़ी नानी माँ जिस दे कोल ममता ते है पर माया कोई नहीं है, हुण उन्हें सिर ते हथ रखिया, पुत्र मैं बैठी हाँ ना, तेरी मैं परवरिश करांगी। अज वो माँ इस 7 सालां दे बालक नूं अपने पिंड लैके आउंदी है। ये पिंड है बासर के गिल्लां, जिहड़ा अज श्री अमृतसर साहब डिस्ट्रिक्ट दे विच है। श्री अमृतसर साहब शहर तो थोड़ी दूरी ते है। देवनेत ये नगर जिहड़ा गुरु रामदास महाराज दे नानकियां दा नगर है, ये तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी का अपना नगर है।
सतगुरु जी का जिहड़ा बचपन विच नाम रखिया गया वो सी भाई जेठा। जेठा इस करके सी क्योंकि घर विच वड्डे सन। पहला इदां भी हुंदा सी, बच्चे का जन्म होया बुधवार, नां रख दिता बुध सिंह। जन्म होया मंगलवार, नां रख दिता मंगल सिंह। मेरी अपनी रिश्तेदारी विच बजुर्ग सी, उन्हां दे नां सी मंगल सिंह। ते पुछया भी मां, नानी मां दे भरा सन, कहंदे पुत मंगलवार होया ते मंगल सिंह रख दिता। जाए गुरु अमरदास महाराज पुछदे ने, जो साखी साडे कोल आई है कि तुसी दसो कोई लड़का तुहाडे ध्यान विच है। तो उस वेले भाई जेठा जी बौली साहब की जिहड़ी मिट्टी निकल रही है विरतका, उहदी टोकरी सिर ते चुक के तुरे जांदे ने। माता जी कहन लगे, मैं चाहुंदी हां बच्चा इस लड़के वर्गा होना चाहिए। गुरु अमरदास महाराज जी ने समझाया कि उस मेरे मालक वाहिगुरु ने ये जिहड़ी संसार की रचना रची है, इहदी एक विचित्रता रखी उसने, एक वर्गा दूसरा पैदा नहीं किया। ये गल नोट करन वाली है। तुसी इको पौधे दे दो फुल तोड़ लेना, इको पौधे दियां पत्तियां तोड़ लेना, और तुसी उन्हां दे भार तोड़ के वेख लेना, उन्हां दी गिनती करके वेख लेना। पत्तियां दे विच बने हुए जिहड़े निशान होंदे ने, कदे उन्हां दी गिनती कर लेना। एक पत्ते वर्गा दूजा पत्ता नहीं होएगा, एक फुल वर्गा दूजा फुल नहीं होएगा।
अरे बिल्कुल सच है। मैं हमेशा बेनती करदा, शक्ल नहीं रलदी, पर तुसी कहोगे रल जाती है, फिर अकल नहीं रलदी। शक्ल रल भी जावे, अकल एक वर्गी नहीं हुंदी। तुसी कहोगे जी अकल भी एक वर्गी हो जाती है भैणां दी भरावां दी, तो फिर किस्मत नहीं रलदी। भाग सब दे वखरे वखरे ने। गुरु अमरदास महाराज दे ये बचन सन। बीबी भानी ने सत आखिया, माता जी ने सत आखिया और बीबी भानी का रिश्ता भाई जेठे नाल कर दिता। हुण भाई जेठा ते बीबी भानी एक विआह के बंधन विच बझ गए। एक ते एक दो नहीं होए, 11 हो गए। दोवें ही दुनिया दे दा विस्माद विच चला जाता है। फिर की आख्या, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे सतगुर राख लिए छड़ाए। कोई अनाथ बच्चे दे सिर ते हथ रखदा है, कौन है उन्होंने अपनी धी का रिश्ता देवे। मैं हमेशा बेनती करदा, असी इतिहास तो कुछ नहीं सीखिया। धी का रिश्ता करन लगिया कदे इस गल नूं तवज्जो दिती है? जिहड़ी गल गुरु अमरदास महाराज ने माता जी नूं समझाई है, आख्या यही बच्चा है जिहड़ा अपनी किरत करदा है। किरत मेहना नहीं है। ये हिंदुस्तान की साड़ी सोच विच क्राइम है कि जिन्ना चिर अगले की बेइज्जती ना हो जाए असी छड्डदे नहीं। पहला पुछदे हैं कि तुहाडा काम की है जी? वो कहता जी मैं नौकरी करदा। कादी नौकरी करदा? वो कहता जी मैं एयरपोर्ट ते करदा। वो एयरपोर्ट ते की करदा? भी जिन्ना चिर कवे ना मैं पोचा मारदा उन्ना चिर उहदा खैड़ा नहीं छड्डना। उहदी इंसल्ट करके उहदी बेइज्जती करके छड्डनी है। मैं बेनती करा इस दरबार तो, चोरी गुनाह है, किरत गुनाह नहीं है। जे किरत गुनाह होंदी भगत रविदास की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं हो सकती। उत्ते जुत्तियां कढ़दे सन। भगत नामदेव की बाणी दर्ज नहीं सी हो सकती, उत्ते कपड़े रंगदे सन। भगत कबीर की बाणी दर्ज नहीं सी हो सकती, उत्ते खड्डी ला के ते कपड़ा बुनते सन। भगत सैन की बाणी किन्ने दर्ज करनी सी? उत्ते नाई के रूप में लोगों के घरां विच जाके लोगों दीयां बुत्तियां करते सन। ये शब्द सारे गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने। समय की एक अपनी सीमा है, क्योंकि प्रधान साहब आ गए ने। मेरी अपनी भावना सी कि बीबियां तो पहला वो आप संगत के दर्शन करन। अज विशेष दिहाड़ा है, पावन गुरपुरब आपां मना रहे हैं। वो आप संगत नूं वधाई भी देन। सो किरत मेहना नहीं है। ये सोच जे अज गुरपुरब तुसीं मना रहे हो ना, हमेशा इस गल का ध्यान रखो कि असी इन्ने दिन मनाए कि उहदे विचों कोई एक गल साडे जीवन विच असी सबक के रूप में सीखी है।
ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ कि हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे सतगुर राख लिए छड़ाए। फिर की आखिया, कहते जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। गुरु अमरदास तुसी ते जानदे हो कि मैनू ते लाहौर दीयां गलियां दे विच दादका परिवार ने छड़ दिता सी कि जा काका मंग के रोटियां खा लै। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। उस गुरु रामदास पिता महाराज ने फिर बड़ी बख्शिश की थी। अज किन्ना बाणी का खजाना गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच उन्हां दा बख्शिया होया दर्ज है। उन्होंने सानू श्री हरमंदर साहब, ये गुरु रामदास पिता महाराज ने ये नगरी बख्शी है, ये अमृत सरोवर बख्शे है। देखो एक सच है कि हरमंदर साहब बनाया किसने है? गुरु अर्जन साहब ने। पर कदे किसी ने कहा है कि गुरु अर्जन दे पिता महाराज का घर है? कहते नहीं, ये चौथे पातशाह का घर है। क्यों? क्योंकि यदी सारी विओत जिहड़ी है वो गुरु रामदास महाराज दी है। नगरी दी मोड़ी उन्हां गड्डी है, सरोवर दे टक दी सेवा दा टक उन्होंने लाया है। वही समझा के गए सन अपने पुत्र गुरु जी नूं कि इहदे विच हरमंदर स्थापित करना है। वो चार लावां जिन्हां दी कथा अज संपूर्ण होई है, ये गुरु रामदास पिता ने सानू बख्शियां ने। शायद सानू नहीं पता कि गुरु नानक देव महाराज ने जदों कहा सी कि मैं बेदी दियां लावां नहीं लैणियां, मैं अग्नि दे फेरे नहीं लैणे, तो असीं ते कहने ना जी बीबियां धक्का देण लगियां सी कंध नूं, वो बीबियां नहीं मगर बाबे भी सुनिया ये पुराना साम्राज डिग पवेगा, ये मर्यादा टुट जाएगी साड़ी। उन्होंने दीवार सतगुरु ते सुट के सतगुरु जी नूं खत्म करने का यतन किया। जदों सिख ने जाके कहा महाराज ये तुहाडे ते दीवार सुटनी चाहुंदे ने, ते सतगुरां आख्या भाई ये तो जुगा तक करनी है, ये सुटन वाले कौन होंदे ने? गुरु रामदास पिता ने चार लावां दा पाठ बख्शिया, जिहड़ा अज सिक्खी दे गृहस्थ धर्म दा ये मुख धुरा है। असी किते भी रहीए पर इहदे तो बिना सिख दा विआह नहीं हो सकता। मैं फिर आप जी नूं बेनती करा, बड़े वड्डे एक सिख दा कल अखबार दे विच जिक्र भी आया कि एक अंग्रेज भैन ने कहा कि सरदार जी मैं थोड़े नाल विआह करना है, तो उन्हें कहा जी मेरियां 3 शर्तां ने। वो कहते की? कहते पहली ये कि मैं केस तेरे कहण ते नहीं कटांगा, ते तू भी नहीं कटेंगी। और उस बच्ची ने मुड़ के नहीं कटे। मैं तो उहदे हत्थों जाके प्रशादा भी छकदा अमेरिका दे विच। दूसरी गल, मैं चर्च विच जाके विआह नहीं करांगा, मेरियां लावां गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल होणगियां। उन्हें कहा मैनूं ये भी मंजूर है। सिख दा आनंद कारज हुंदा है भाई, विआह निकाह मैरिज ये सिख दे नहीं हुंदे। सिख दा ते आनंद कारज है। गुरु रामदास पिता ने ये बख्शिशां साडी झोली विच पाईयां। समा अपनी चाल चलदा है।
अगले समय ਲਈ मैं बेनती करांगा प्रधान साहब ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ जुड़िया होया है, आनंद मान रहे है। दीपमाला हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। सतगुरु ने मेहर की है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आप संगतां दे सहयोग नाल कमेटी दी धर्म प्रचार कमेटी ने ये पावन गुरपुरब मनाउण दा गुरुद्वारा बंगला साहब ये उपराला कीता है। आप जी घरां विच बैठे सारा ये लाइव प्रोग्राम वेख रहे, आनंद मान रहे हो। आओ अगले समय वास्ते प्रधान साहब पासों सरदार मनजीत सिंह जी ग्रेटर कैलाश वो आप संगत के दर्शन करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।